हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हर व्यक्ति हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग प्राप्त करने का, बहुत सारे प्रयास करके। कुछ लोग लगे हैं व्यवसाय में, इंडस्ट्री में, आर्थिक विकास में और राजनीतिक श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ उनमें से लगे हैं सकाम कर्मों में, ताकि वो अगले जन्म में सुखी हो जाए, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों को प्राप्त करके। ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर जो लोग रहते हैं उनके पास ज्यादा शक्ति होती है इंद्रिय भोग करने की। वहां पर, क्योंकि वहां पर ज्यादा योग्य है वो इंद्रिय भोग करने के लिए, क्योंकि वो सोम रस पीते हैं। और पितृलोक भी मिल जाता है दान करके। इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम हैं इंद्रिय भोग के, इस जन्म में और मृत्यु के बाद अगले जन्म में। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचने का या दूसरे लोगों पर। ये हमने अभी जल्दी पढ़ा था लगता है। 22 सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई यांत्रिक प्रबंध के द्वारा जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े उत्सुक हैं ऐसे ग्रहों पर जाने के लिए बिना कुछ अच्छा कर्म किए। परंतु ऐसा होता नहीं है। भगवान का जो कानून है वहां उनके अनुसार अलग जगह अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए है, उनके कार्य के अनुसार जो उन्होंने किए हैं। पुण्य मतलब पुण्य कर्म करके, जैसे ग्रंथों में दिया गया है, एक व्यक्ति एक अच्छे परिवार में या उसको धन मिल जाएगा, अच्छी विद्या या अच्छा रूप। ये कैसे मिलता है? पुण्य कर्मों से। उसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि इस जन्म में कोई व्यक्ति अगर अच्छी विद्या प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, वो अच्छा काम करके प्राप्त करता है। उसी प्रकार अगले जन्म में हमें ऐसी स्थिति मिलती है केवल अच्छा काम कर, वरना ऐसा नहीं है। ऐसा होगा नहीं कि दो व्यक्ति, तुमने पढ़ा था ना, पढ़ रहे थे हम लोग, एक ही जगह पर उनका जन्म हुआ है एक ही समय पर, लेकिन वो अलग स्थितियों में देखे जाते हैं पिछले कामों के अनुसार। लेकिन ये सारी भौतिक स्थितियां क्या है, वो परमानेंट नहीं है। तो ब्रह्मलोक में भी जो स्थिति है, सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। तो सबसे नीचा है पाताल। वो भी सब बदलती रहती है। कार्य के अनुसार जो व्यक्ति जिसका ज्ञान में रुचि है, उसको ऐसी बदलने वाली परिस्थितियों से उसको आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसको क्या कोशिश करनी चाहिए कि पक्का जगह प्राप्त हो आनंद की, जो स्थायी हो, हमेशा हो, और आनंद की, जहां से उसको दोबारा ना आना पड़े इस कष्टदायक भौतिक संसार।
इस ग्रह पर या दूसरे ग्रह पर, कष्ट और मिश्रित सुख, कोई ऐसा सुख नहीं है संसार में जिसमें कष्ट ना हो, ऐसा मिश्रण वाला सुख। ये भौतिक संसार के दो गुण हैं, या तो लोग कष्ट में हैं या सुखी हैं, लेकिन सुख में भी थोड़ा कष्ट है। कोई पूर्ण रूप से सुखी कोई नहीं है। और ये सब मिल जाते हैं ब्रह्मलोक में, दूसरे लोकों में। ये देवताओं के जीवन में मिलते हैं, और यहाँ तक कि कुत्ते और सुअरों के शरीर में मिलता है सुख भी और दुख भी। या तो कष्ट है या फिर कष्ट वाला सुख है, जिसमें कष्ट मिला हुआ है सभी जीवों का, और वो भी अलग वर्ग हैं उसके, कुछ ज्यादा है कहीं कम है, और गुण भी सबके अलग है, डिग्री और क्वालिटी। परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कष्टों से मुक्त नहीं है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, उसी प्रकार हर व्यक्ति के भाग में जितना सुख लिखा है वो है, एज इज डेस्टिन्ड हैप्पीनेस आल्सो। किसी को भी ज्यादा या कम ये चीजें नहीं मिल सकती अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा। देखो शिला प्रभुपाद ने भी किया है कि आपका जो व्यक्तिगत प्रयास है उससे आपका सुख दुख खत्म नहीं होगा। ज्यादा घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते पर्सनल इंडेवर्स के द्वारा। यहाँ तक कि अगर वो मिल भी जाए, सपोज वो मिल गया सुख कोई, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को मिल जाए, मान लो बहुत ही आपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, इतना प्रयास, और मिल गया, तो दोबारा खो सकता है। वन शुड नॉट देयर फॉर वेस्ट टाइम। इसलिए व्यक्ति को इनके चक्कर में टाइम खराब नहीं करना चाहिए। ये सब बेकार की चीजें हैं, फिल्म सी चीजें, रुकने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है, भाग जाएगी। वन शुड ओनली endeavor to go back to God। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भगवान के धाम जाने का। दैट शुड बी द मिशन ऑफ एवरीवन्स लाइफ। ये हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरी हरी बोल। प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको किसके वो सुनाओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हर एक श्लोक पे बड़ी बड़ी कमेंट्रीज नहीं है, छोटी छोटी कमेंट्री होती है, कई बार बहुत छोटी हो सकती है। लेट मी सी 1.5 पॉइंट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस पे लिखते हैं वो छोटा सा, परंतु श्रुति कहती है, इसमें अनुवाद लिखा है विश्वनाथ ठाकुर ने कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जाए। बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है उस सुख के लिए जो जीवों को नहीं मिलता, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक। भौतिक सुख सभी अवस्थाओं में मिलता है बिना प्रयास के, कर्म के विधान के द्वारा। जैसे कि दुख मिलता है काल के द्वारा, अपने आप ही। परंतु श्रुति कहती है कर्मणा पितृ लोका, कर्म के द्वारा व्यक्ति पितृलोक जाता है। और फिर अपाम समम अमृता अधुना अभुमा, हमने सोम पिया और हम लोग अमर हो गए, ऋग्वेद में लिखा है। तो इनसे लोगों को उत्साह, तो लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं,
कि स्वर्ग में जाके सुख प्राप्त करो, और जो वैश्य लोग हैं वो दूसरों को प्रेरित करते हैं कि इसी जीवन में सुख ढूंढो। तो फिर हाउ कैन वन प्रमोट भक्ति फॉर पीपल बाय रिजेक्टिंग वंस धर्मा एंड कंसिक्वेंटली द हैप्पीनेस इन दिस नेक्स्ट लाइफ? तो कोई फिर भक्ति को क्यों आगे बढ़ाएगा? हाउ कैन वन प्रमोट भक्ति फॉर पीपल, धर्म को त्याग कर, और फिर इस जीवन के सुख को, अगले जीवन के सुख को त्याग कर? कोई भक्ति क्यों आगे, मतलब भक्ति की सिफारिश करेगा? धर्म को त्याग करे, क्वेश्चन उठा दिया हमने। सही बात है, ऐसे ट्रू, ठीक है, आपकी बात ठीक है, परंतु बुद्धिमान लोग इस प्रकार की चीजों से भ्रमित नहीं होते। तो बुद्धिमान है, इस प्रकार की चीजों से भ्रमित नहीं होते। यही इस श्लोक में बताया गया है। एक व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है, कोविदा तस्य एव हेतो क्रियतेत कोविदा, तस्य एव हेतो। जिस व्यक्ति के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसको उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जो मिलता नहीं ब्रह्मलोक से लेके नीचे, टू नॉन मूविंग बॉडी, जो ऐसी जीव है जो चल भी नहीं पाते, मतलब पेड़ों तक, परंतु उनका भौतिक सुख अपने आप ही मिलता है, बिना प्रयास के, पुराने कर्मों के अनुसार। चाहे वो कुत्ते, सॉरी, चाहे वो सूअर के रूप में पैदा हुए हों या आगे होंगे नरक में, जैसे कि दुख भी आता है बिना प्रयास के, ये कहा जाता है। यहाँ पे ये कहा गया है, इसमें बता रहे हैं कि जस्ट एज वन डज नॉट प्रे फॉर मिजरी, जैसे कोई व्यक्ति कष्ट के लिए प्रार्थना नहीं करता फिर भी ये सबके पास आता है, उसी प्रकार सुख आता है दुख के बाद। और देखो, ये हम बोलते हैं ना कि कोई आके मंदिर में प्रार्थना नहीं करता है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं वेदों में दिया हुआ है। आज इस श्लोक की तरह कोट कर दिया है कि अप्रार्थितानि, अप्रार्थितानि दुखानी। कहते हैं कौन प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान दूध देगा, तो दुख कहाँ से आ गया? ना कोई प्रार्थना कर रहा है, ना कोई चाहता है, ना कोई प्रयास कर रहा है, फिर कैसे आ रहा है? यथा एवयान्ति देहिनाम सुखानि अपि तथा मन्ये दैन्यम अत्रात्रिच्यते। सुखानि अपि तथा मन्ये, उसी प्रकार सुख भी आता है। यथा एवयान्ति देहिनाम अप्रार्थितानि दुखानि। बिना प्रार्थना, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है आगे मंदिर में, तो दुख आए, तो दुख कहाँ से आ रहा है? ये इन्होंने बोला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। ये बात भक्त बोलते हैं कि समझ नहीं आती है, क्या करें बताओ। एक श्लोक और पढ़ता हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अनुवाद पढ़ रहा हूँ से पहले का 17, जिसमें कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपने कर्तव्य छोड़ दिए वर्णाश्रम के, और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा शुरू करता है, and happens to deviate or not reach perfection, और व्यक्ति पहले ही पतन हो जाता है, उसका सिद्धि नहीं मिलती है, तो भी उसके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है भविष्य में।
परंतु उस व्यक्ति को क्या होता है जो सारे कर्तव्य निभाता है वर्णाश्रम के, परंतु पर उसका क्या, बट वट डज द पर्सन हु फॉलोज ऑल ड्यूटी ऑफ वर्णाश्रम बट डज नॉट वर्शिप द लॉर्ड अगेन, उसको क्या मिले। उसकी कमेंट्री लिखते हैं, इसी कमेंट्री थोड़ी बड़ी आई थी, इंटरेस्टिंग। यस, 2.5 पेज की ऑलमोस्ट। सुनिए ध्यान से। परंतु भगवद गीता कहती है, क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं, एकदम कोट कर देते हैं शास्त्रों से। परंतु आपने ऐसे कैसे बोला, जब भी हम भी क्वेश्चन उठाएगा कुछ कोट करना चाहिए श्लोक। गीता कहती है, ना बुद्धि भेदम जनिएत अज्ञानाम कर्म संगीनाम यो जियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे जो बुद्धू लोग हैं अज्ञानी, उनको डिस्टर्ब नहीं कर, उनकी बुद्धि को खराब नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो काम से बड़े बंधे, जो काम करने की बड़ी आदत है, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया, काम नहीं करनी चाहिए। सच बात है, इससे हमारे मन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतना ज्ञानी नहीं हम सब, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जो लिख रहा है गीता में, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग बड़े आसक्त हैं काम करने से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उनको काम करने दो। एंगेजिंग इन ऑल वर्क हिमसेल्फ अटैचमेंट, अपना काम करते हुए बिना आसक्ति के, उल्टा उनको लगाना चाहिए कार्य में, तो वही लगे रहो, काम करते रहो, लेकिन फलों को दीजिए। ऐसे बोलना चाहिए, आप काम करो खूब अच्छी तरह से, फल दे दो हमें अटैचमेंट के साथ। तो अब कह रहे हैं इसलिए यहाँ पे मना किया गया कर्म छोड़ने के लिए। क्वेश्चन उन्होंने रख दिया सामने। ओके, इसका उत्तर सुनिए। हाँ ठीक बात है, दैट इज ट्रू। परंतु ये जो बात है उसके लिए कही गई है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान सिखा रहा है, ये ज्ञानी के लिए है। एक व्यक्ति है वो ज्ञान सिखाता है, तो जिनको सिखा रहा है वो ऐसे बोलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप कोई ज्ञान मार्ग पर किसी को ले जा रहे हो, उसके लिए बात है तो। ज्ञान का अभ्यास करना निर्भर करता है अंदर की शुद्धि, और वो शुद्धि निर्भर करती है निष्काम कर्म पर। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो दूसरे को भक्ति सिखा रहा है। काट दिया सीधा। गीता की में भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये तो सुअर के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। तो ध्यान पड़, इसलिए शास्त्र में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोट तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो श्लोक है किसके लिए। कभी तो उसके लिए था, भैंस के लिए था ये, आदमी के लिए थोड़ी था। ये कह रहे ये तो उसके लिए है, ये उन व्यक्तियों के लिए, वे श्लोक ही नहीं है गीता के, ये उसके लिए थोड़ी है जो दूसरे को भक्ति सिखा रहा है। क्योंकि भक्ति तो बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली है, वो नहीं किसी पर निर्भर करती अंदर की शुद्धि शुद्धि पर। भगवान अजित कहते हैं, भागवत में 16 कोट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिसको पता है सबसे ऊंची, सबके सबसे ऊंचा, वन हु नोज द हाईएस्ट गुड, सबसे भला काम क्या है, जो जानता है, वो कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को भौतिक भोग में नहीं लगाएगा इन मटेरियल एनवायरमेंट। जैसे कि एक अनुभवी डॉक्टर, वैद्य, कभी भी अपने रोगी को खाना नहीं देता खाने के लिए जो उसकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, चाहे वो रोगी इसकी इच्छा भी करे। ये ये बोल रहे हैं 6.9.50 में भागवतम, सो कोट कर दिया। इसलिए इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इस लोग कोट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान, और साथ में इसका अनुवाद लिखा है कि
मेरी पूरी शरण लेकर मेरे चरणों की, किंतु एक साधु पुरुष ये सारे जो सामान्य धर्म के कर्तव्य हैं उनको त्याग देता है, केवल मेरी पूजा। इसलिए उसको सारे जीवों में सबसे उत्तम मानना चाहिए। ये तो इन्होंने कोट किया, 18.66 तो कोट किया, ये एक श्लोक कोट कर रहे हैं। सिमिलर श्लोक है 11th कैंटो 11.11.32 जो मैंने अभी अर्थ पढ़ा इसका, बिल्कुल सेम जो सर्वधर्म प्रत्यज्य है उसी के जैसा समझ आएगी कि मेरे चरणों की शरण लेता हुआ व्यक्ति सारे धर्मों का त्याग कर देता है, केवल मेरी सेवा करता है, और इस प्रकार उसको सारे जीवन उत्तम मानना चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं। तो ये जो कथन की ताकत पर जो भगवान ने बोल दिया सर्वधर्म परित्यज्य वाला, व्यक्ति को केवल भक्ति सिखानी चाहिए दूसरों को, और इस प्रकार जो अटैचमेंट है नित्य कर्म, जो कर्म है हमारे वर्णाश्रम में, जो नैमित्तिक कर्म है उन सबको छोड़ देना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़ देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये श्लोक बोला गया है जो नारद कह रहे हैं। यहां तक कि भक्ति की शुरुआत में, जैसे कल डिवोटी पूछ रहे थे परसों की, एक कनिष्ठ के लिए किसके लिए है, उत्तम अधिकारी के लिए है, तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि यहाँ तक कि भक्ति की शुरुआत में ये कर्म का जो अभ्यास है इसका मना किया गया। भागवतम का निर्णय नहीं है ये कि कनिष्ठ के लिए नहीं है। सुन पा रहे हैं हम सब लोग? इसको मैं हटा देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द प्रैक्टिस ऑफ कर्मा इज फॉरबिडन। अपना धर्म छोड़ के त्यक्त्वा स्वधर्मम। कब? बिल्कुल शुरू शुरू में, भक्ति के शुरू में छोड़ दो सब। एक व्यक्ति जो भगवान के चरणों की पूजा करता है उसको कोई पाप नहीं लगेगा वो धर्म छोड़कर। यही समझ है। एक श्लोक और है उसकी भी यही समझ है। आपका किसका माइक खुला है? यस, मुक्ता मानव से देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किं करो नायम ऋणीचराज सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतम। जिस व्यक्ति ने मुकुंद के चरणों की शरण ली है, जो मुक्तिदाता है, सारे कर्तव्य छोड़कर केवल इस मार्ग को पूरा गंभीरता से स्वीकार किया है, उसका किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, ना देवताओं के प्रति, ना ऋषियों के, ना सामान्य जीवों के, ना परिवार के, ना मानव जाति के प्रति, ना ही पितरों के प्रति। और अगर ऐसा व्यक्ति मर जाता है बिना भगवान को प्राप्त करे, और या फिर जब वो जिंदा रहता है उसका पतन हो जाता है पापों के कारण, क्योंकि वो भौतिक सुखों से आसक्त है, इवन देन तब भी देयर इज नो मिसफॉर्च्यून, उसके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है। ये कर्मों को छोड़ने के कारण, कर्म छोड़ दिया उसने। तो पॉइंट ये आ रहा है कि चलो भक्ति कर रहा था, कर्म भी तो छोड़ दिए। कर्म छोड़ गया तो भाई भूखा नहीं मरेगा? कह रहे कोई कोई दुर्भाग्य नहीं आएगा, क्योंकि जो भक्ति के जो छाप है जो उसने करी है वो अविनाशी है, वो सूक्ष्म रूप से रहती है। ऐसी अवस्था में वन शुड नॉट रिवर्ट टू, इस प्रकार उसको दोबारा से कर्म में नहीं लगना चाहिए। तो क्या उसका आगे कहीं जाके दुर्भाग्य तो उदय नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लिखा है, नो, देर इज नो मिसफॉर्चून एट ऑल। वाह वाह लगा ना, वाह।
वाह का मतलब क्या है? श्लोक में वाह आया है ना। वाह वाह अर्थो, आप तो अत्र क्वा वाह भद्रम क्वा वाह लगाया। वाह का मतलब क्या है? वाह का मतलब है कि एक दूर की संभावना है पतन की। यहाँ पे ये कहा गया है कि उसको एक कंसेशन दिया गया है अपोनेंट को। तुष्य तो दुर्जन न्याय, वो न्याय है। विरोध, जो विरोधी है उसको एक रियायत दी गई है। उसका पतन, ये शरीर को छोड़ने के बाद, वास्तव में एक पतन नहीं, उसको एक नीची योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कर्म छोड़े थे। इसके बारे में एक कथन है भगवान का। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, 11वां स्कंद 29वां अध्याय 20वां श्लोक। हे उद्धव, क्योंकि मैंने खुद इसको व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया है। ये जो निष्काम भक्ति का जो विधि है, ये गुणों के परे है। इवन बाय स्टार्टिंग एंड नॉट कंप्लीटिंग द प्रोसेस, कोई व्यक्ति स्टार्ट ही कर दे और पूरा ना जाए लास्ट तक, इसमें उसके परिणाम कभी खत्म नहीं होते। देयर इज नो डिस्ट्रिक्शन ऑफ रिजल्ट्स। ओके, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति के जो वो हैं, अंकुर होते हैं, स्प्राउट्स ऑफ भक्ति। दिस इज बिकॉज सर्टेन स्प्राउट्स ऑफ भक्ति बीइंग प्रोडक्टिव, बड़े उत्पादन करने वाले होते हैं, अंत में उन पे पत्ते आएंगे ही, फल आएंगे ही, फूल आएंगे ही। फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। वर्तमान काल हो या भविष्य काल की क्रिया लगाए उसके बजाय, इसमें भूत काल यूज हुआ है। अभूत, इस श्लोक में ना अभूत है ना, अभूत क्या था? अमुष्य अभूत के, अभूत वर्ब लगाई है, कह रहे हो। भूतकाल वाले क्या बोलते हैं इसे? वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल। सो भूतकाल की वर्ब लगाई है इसमें भूत। इसका मतलब ये है, ये निंदा कर रहा है उन सब की जो जो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट करते हैं, जो विरोध करते हैं ना, उनकी निंदा कर रहा है। कौन? ये जो अभूत शब्द है। एंड व्हाट इज गेन्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑल ऑफ one's कर्मास, this implies a criticism of all those who object by showing that the fact is already proven। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने भूतकाल लगाया है, तो कह रहे पहले ही प्रमाणित हो चुका है। मैंने वर्ब भी बोला, श्लोक में वर्ब लगाई है अभूत, अमुष्य के। अभूत का मतलब है कि पहले ही सब प्रमाणित कर दिया गया है। और अपने कर्म करने से लेकिन क्या मिलेगा? व्हाट इज गेन फ्रॉम, कर्म करने से क्या मिलेगा? स्वधर्मता, बाय पर्सन्स डू नॉट वर्शिप द लॉर्ड, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनको क्या मिलेगा? इस प्रकार इन्होंने इसका तात्पर्य लिखा है। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसलिए एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि भक्ति करो बिल्कुल धुआंधार शुरू से ही। ये मिक्स भक्ति का कहीं कंसेप्ट नहीं है शास्त्रों में। इस बात को समझे हम लोग। हम लोग डिविटेड हैं। हम लोग भगवान की बात मान नहीं पा रहे। ठीक है, और सुनना चाहते हैं आप? समय हो गया, कल सुनाएंगे आपको और कमेंट। इसलिए जब तक भक्ति करो धुआंधार करो। भक्ति शुद्ध का मतलब है गुरुओं की बात मानना। अपने मन से चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। समस्या इसलिए आती है कि हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्ति का पहला गुण क्या है, कौन बताएंगे? शुद्ध भक्ति के पहले दो गुण क्या है? सारे कलेश खत्म। अगर कलेश है तो क्या मतलब है इसका?
शुद्ध भक्ति नहीं है। सारे कष्ट, टेंशन, फसाद, शिकायत। शुद्ध भक्त को कभी कभी किसी बात से आपत्ति नहीं होती, वो हमेशा अपनी गलती ढूंढता है हर चीज में, और ये ढूंढता है कि मेरी शुद्ध भक्ति नहीं है। वो कभी कहीं उसका दिमाग जाता ही नहीं है और भक्ति सही चल रही मेरी, ये सोचता है बस वो। हरिदास ठाकुर को पूछा ना कि क्या समस्या है, बहुत बूढ़े होते बीमार होते हैं, समस्या क्या है, एक ही समस्या प्रभु, क्या, माला ढंग से नहीं हुई। ये नहीं बोला कि बुढ़ापे का कष्ट है, बीमार हो रहा हूँ। कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए, क्या? मेरी माला करवा दो, मेरी संख्या पूरी नहीं होती 3 लाख की। एक समस्या होता है, कोई समस्या नहीं रहेगा। इसलिए जो गोपाल कृष्ण महाराज के पास जो भक्त जाते हैं सब यही बोलते हैं कि महाराज जी पूछते हैं आपका जब हो रहा ध्यान से, और वो जब उसको सोल्यूशन बताते हैं तो यही कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करो, सब समस्या खत्म, खत्म। भक्ति समस्या क्यों कह रहा हूँ ये बात? शुद्ध भक्ति की बात चल रही थी। शुद्ध भक्ति से सारे कलेश खत्म हो जाते हैं, और दूसरा सारे दिव्य वो सुविधा, सुविधा आ जाती है, सुविधा, सुभी शुभ होता है। सुविधा का मतलब क्या बताएगा, याद है किसी को? उस दिन पूछा था ना क्वेश्चन में। शुभता का मतलब यह है कि आप दूसरों के मंगल के काम में करने जाते हो, प्रचार में जाते हो। आप अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो सेवा कभी नहीं छोड़ोगे, बढ़ाओगे उसको। नहीं तो आपकी भक्ति है बकवास, भक्ति के नाम पे हो रहा है सब तमाशा, भक्ति कर ही नहीं रहे। यही सोचता है व्यक्ति, सीरियस व्यक्ति, इसलिए आप इसमें लिखा था इन ऑल सीरियसनेस, वो भक्ति स्वीकार करता है पूरा सीरियस होगी, फिर उसकी साधना भक्ति से ही उसको आनंद आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, टाइम हो गया। तत्प्रयास सुन करता हुआ, तत्प्रयास सुन करता, वो कल पढ़ूंगा आपको। प्रहलाद महाराज का कमेंट्री मिलेगा ना, जहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रयास मत करो। उससे केवल आयु खराब हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे यहाँ आपने बताया कि जो निष्काम भक्ति जो है वो शुरू से ही करनी चाहिए हमें। तो तो जब कोई बंदा आता है, कोई जो जब कोई डिवोटी आता है भक्ति में, तो शुरू शुरू में तो जो श्रद्धा तो कोमल होती है, तो वो धुआंधार भक्ति कैसे करेगा प्रभु जी? हम्म, कोमल श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि कोमल श्रद्धा का मतलब कि श्रद्धा उसकी खत्म हो सकती है, मतलब जो जो प्रोसेस है ना छोड़ सकता है वो, तो ये नहीं है कि वो बात नहीं मानेगा, ये कर लो। श्रद्धा मतलब भाग सकती है उसकी, भक्ति छोड़ के भाग सकता है। और भक्ति छोड़ के भागेगा और शुद्ध भक्ति करिए तो उसको लॉस नहीं होगा पेरेंट्स से, तभी तो पतन हो रहा है उसका। पतन में छोड़, भक्ति छोड़ दी उसने। वैसे पतन कई भक्त होता नहीं, पतन तब होता है जब उत्साह डाउन होता है। भक्ति में पतन है ही नहीं, कुछ पतन होता कुछ होता ही नहीं भक्ति में। भक्ति में पतन होता है जब उत्साह गया आपका, भक्ति छूट गई तो पतन नहीं होगा। और वैसे देखा है तो वो भी पतन नहीं है, वो कालांतर में वो भी वहीं से भक्ति शुरू होती है। हाँ, अपराध के बारे में लिखा है, अपराध से पतन हो जाता है। अपराध तो भक्ति वगैरह उजाड़ देता है, उसका भी पता नहीं कैसे नहीं कहते, तुम्हें भक्ति उड़ जाती है। बस यही पढ़ना पड़ेगा और गहराई में।
महाप्रभु तो कह रहे हो खाड़ के फेंक देती है अपराध, पेड़ भी सूख जाता है। आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। ये तो एक्चुअली रिस्क की बात है ये, और कुछ नहीं है। विश्वास की बात है। कोई बहुत ही गहरे अनर्थ है ना, उसकी वजह से विश्वास नहीं। कुछ लोग शुरू से बहुत तेज भी करते हैं, आपने ये भी देखा है? नहीं नहीं, बहुत भयंकर रूप से भक्ति करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट, वही वाला पॉइंट है। वैसे एक चीज है, प्रभुपाद जी ऐसे तो नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति की अपनी मर्जी है, कोई मानना चाहता है नहीं मानना। इलाज की बात पूछे तो इलाज तो भक्तों के उससे ही है। ऐसे भक्तों की सेवा करें जो अच्छे से भक्ति करते हैं, और उनका संग हो, उनमें उनमें हमारी, जैसे ना हमारा फेवरेट हीरो हीरो होता है ना, हीरो। जब हम अच्छे भक्तों को अपने जीवन का हीरो बनाएंगे, तो फिर हमारा भी, फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे। अगर हमारा उनमें पूरा फेथ नहीं है, उनकी, तभी तो कह रहे हैं आप गुण नहीं देख रहे, उनका गुण देखोगे फिर आप बोले यार ऐसे ही है वैसे ही है, फिर उनके गुण नहीं आएंगे। तो जिसका संग करोगे ना उसको वैसे वैसे ही हो जाते हैं हम लोग। तभी तो साधु संग बताया गया है। अगर आप ऐसे भक्तों का संग करोगे ना, इसलिए भक्ति संग में होती है, संग हम लेते नहीं, जो भक्ति कर ही नहीं रहे हम लोग। अगर हम ऐसा भक्त पकड़ लें जो बिल्कुल ही ऐसी भक्ति कर रहा है, तीव्र भक्ति कर रहा है, और वो हमारा हीरो भी है, हम बहुत पसंद करते हैं उसको, भैया मैं तो, मेरा सब कुछ यही है, मैं तो ब्लाइंड हूँ उसका, तो आप भी ऐसे हो जाओगे। गारंटी की बात है। आप जिसको हीरो बनाओगे, आप ऐसी ऐसी बोलने लग जाओगे, वही स्टाइल हो जाएगी आपकी। सभी तो ऐसे करते हैं दुनिया में। हमारे सॉरी, मेरे साथ एक वो था, जब पढ़ रहे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो एक लड़का था, वो देवानंद का फैन था। वो ना चलता भी ऐसे ही था, और ऐसे, और फिर वो बाद में वो स्टेज पर, उसने तो पर स्टेज पे आया वो, जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वो वहां भी देवानंद की स्टाइल में कुछ कर जाता, हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसे करके। और उसने, और देवानंद की सारी, फर्स्ट मूवी से लेकर सारी मूवीज का पूरा रिकॉर्ड था उसके पास, कौन सी किस समय पे आई, क्या बहुत ही तगड़ा वो था मतलब, देवानंद का फैन। तो उसको उसके साथ डायलॉग भी याद थे, फिल्म भी याद थी, डायरेक्टर कौन था, निर्माता कौन था, कितनी, सब एकदम, उसका बोलने का स्टाइल सब कुछ वही था। हमने साक्षात देखा है। एक दिन मुझसे वो, हाँ उसकी मुझसे लड़ाई भी हो गई थी कुछ, मैंने देवानंद के लिए भी बोल दिया ऐसे ही। तो भगवान के लिए मैं उस समय थोड़ा आस्तिक तो था कॉलेज में। तो कह रहा मैं तेरे भगवान को बोल दूंगा ऐसे, तो भगवान के लिए भी बोल लगा, गाल देने लगा ऐसे। इतना फैन था भगवान का। ऐसे ही हमारा कोई हीरो बन जाएगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे। भक्ति तो वहीं से मिलती है, भक्तों से। और वो देखो, ये सही प्रूव होता है प्रभुपाद का। अगर आप सोचो, मैं प्रभुपाद मेरे फेवरेट है, सबकी फेवरेट है हम सब में, लेकिन उससे नहीं, उससे तो ऋत्विक कट जाता है उससे, तो लोग ऐसे होते नहीं है। लेकिन आपको जीवित व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ, जिसको रोज देख रहे हो, जो गाइड कर रहा है। कोई स्त्री किसी मरे व्यक्ति के साथ थोड़ी रह सकती है आनंद से, हाँ मेरा पति हुआ है, हाँ। और जीवित व्यक्ति चाहिए साथ में रहने के लिए। इसलिए ऋत्विक बात कभी बोगस चीज है। ये ऋत्विक जो कर रहे हैं ना, ये रूपाल को गुरु बना के घूम रहे हैं, वो भागवत, तो आप देखते हो भागवत बच्चा, ये गीता, एक नंबर के नॉनसेंस आइडिया हो। इसलिए ना, सत्यवाद को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आप सब धोखे खा जाएंगे। ये इतना बढ़िया है, सब वही तो बता रहे हैं, फल नहीं आएगा उसका, भक्ति नहीं आने वाली। कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। ऑफेंसिव भी है बहुत ज्यादा। तभी तो खुलेआम सरेआम इस्कॉन गुरुओं की बुराई करते हैं, उनकी बुद्धि भी नहीं, चैलेंज करते हैं, उनको अच्छा ही दिखाई देती है कुछ भी।
फेवरेट बनाओ अपना हीरो, फेवरेट हीरो। वो ऐसे नहीं, वो आपको वो डेवलप करने पड़ेंगे, वो सेवा से होएगा, सेवा करें। हम जैसे वो पूर्वाजी कहते हैं, कोई स्त्री पति की सेवा करती है, वो पहले थोड़ी प्रेम होता है, सेवा करते करते प्रेम बढ़ जाता है, सच बात है ये। बहुत डीप आसक्ति आती है ये, अब पता नहीं किसी का अनुभव है कि नहीं। जो सेवा करते हैं ना हृदय से, किसी की सेवा करो आपको डीप, आप ऐसी हो जाओगे। सेवा करने से होता है, सेवा करने से गुण आते हैं, भाव से। ये उत्तर है आपका, सही उत्तर मिल गया मुझे आपके क्वेश्चन का। हीरो चाहिए हमें, हीरो। वी वांट वन हीरो इन आवर लाइफ, जिसको हम बहुत एडमायर करें, एप्रिशिएशन करें, प्रेज करें, जो हृदय को भाए। और भी नहीं भाएगा तो फिर सेवा करें, सेवा करेंगे तो हो जाएगा। भगवान करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंस संगति सुख जाते। जिनकी बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे कहा, ऐसे कहा, ये गाइड किया, ऑपरेशन बढ़ता है। हरी बोल। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे मैं देखो, जैसे मैं कैसे समझूं कि जैसे इसमें आ रहा है जैसे तत्प्रयासों न कर्तव्यो। अगर हमें जैसे फिजिकली जाना पड़ता है तो अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा रूटीन का कैसे चलेगा, कैसे इसको समझे, मतलब इस तरीके को। हाँ, अच्छा क्योंकि क्वेश्चन है। हम, जी। हाँ, अभी देखो, जैसे हम जहाँ फंसे हुए हैं ना, उसके जितना भी हमें समय मिलता है, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं। और सोचें कि उसी से हमारे हमें सब कुछ मिलेगा। जैसे हम लोग समाज में घुस जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम अवॉइड करते हैं लाइफ में, हम प्रायोरिटी भगवान को दें। ठीक है, अभी मैं जॉब से नहीं निकल सकता, जॉब में जाइए, जॉब के बाद तो समय ना हमारे पास, उसको इस तरह से यूज करें भगवान के लिए। उस समय को प्रजल्पा ना करें, समाज में फालतू चीजों में ना जाएं, छुट्टियां लें भगवान की, मतलब भगवान के, हमें पता है हम लोग बहुत सारा समय हम समाज को ना देके भगवान को दे सकते हैं, वहां पे प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। और ऑफिस में भी हम फोकस रहें, तो भगवान क्या करते हैं, वहां से फिर हमें निकालते हैं, भगवान तो व्यवस्था करते हैं सारी। भगवान अभी व्यवस्था चेंज करेंगे, आगे बनाएंगे भगवान आपके लिए। जैसे जैसे आपका उत्साह बढ़ेगा भक्ति में, वो तो हमें पता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं करते हैं, तो फिर भगवान आपको वहां से निकालेंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे। जो मैं कर सकता हूँ वो तो करूँ मैं आज, वो थोड़ा कष्ट तो लूँ भगवान के लिए भाई, कष्ट तो उठाना पड़ता है ना। भगवान शक्तियां भी देते हैं, अपना व्यवस्था रहती है। भगवान बॉडी में शक्ति भी देते हैं करने की, आपकी नींद भी कम करें। जब जब आप शुद्ध भक्ति करोगे, जब आपका एक ही टारगेट बन जाएगा, एक ही टारगेट, जब वो विश्वास हो जाएगा मुझे इसी से मेरी गति है, भक्ति सब कुछ है, तो भगवान शक्तियां भी तो देंगे आपके अंदर। आपकी नींद 6 घंटे की और 4 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे एक्स्ट्रा वहां से मिल जाएंगे आपको। आपकी जो फालतू का टाइम खराब होता है कोर्ट कचहरी परेशान में, भगवान वो कम कर देंगे लाइफ में। हॉस्पिटल जाना कम हो जाएगा, भगवान आपको बुद्धि भी देंगे। जब आप शास्त्रों की बात को मेंटली स्वीकार करोगे कि ये सही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, यही करना है मुझे, जब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा क्यों करूं मैं जॉब, आप बिना मन के जा रहे हो, रोज करो, भगवान की व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ते हैं ऐसे आगे। कि भगवान शक्तियां भी देते हैं ना, शुद्ध भक्ति से शक्तियां आती हैं, बहुत सारी शक्तियां आएंगी आपके अंदर। सेवा करने की शक्ति उसको आती है जो सेवा करना चाहता है। फिर आपकी उसका भगवान जॉब ही आपकी भक्ति बन जाए, उल्टा आपको जॉब ना करके आपकी भक्ति कम हो, ऐसे हो सकता है। पता है वो पूरा जॉब में से व्यवस्था कर देंगे। एक हमारे भक्त हैं, वो रेलवे में काम करते हैं, और सुबह जाके रेलवे के अंदर ही डेली क्लास होती है, पढ़ाई करते हैं भागवत की। और वहाँ रेलवे वालों को ग्रुप बना दिया उन्होंने, और इंडिया गेट पे क्लास करते हैं, कई बहुत सारा होता है, बहुत बड़ा ग्रुप है उनका। उनकी जॉब में ही उनको पूरा हो गया उनकी जॉब में। और उन्होंने गंज सर भी गंजा कर रखा है, छोटे कर रखे हैं, रेलवे वालों के ग्रुप है उनको पूरा।
छोटे मोटे नहीं है, बड़ी यात्रा लेके जाते हैं रेल वालों की। तुम फोकस है, गंजा सर घुमा के छोटे लोग घूम रहे हो। फोकस है उनको। वहां से व्यवस्था करते हैं। फिर ऑफिस आपका वो मंदिर बन जाएगा, ऑफिस में आप सारा कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस का भगवान सेवा के लिए चल रहा है। आपको ऐसा स्टैंड भेज देंगे, सब व्यवस्था करते हैं भगवान। ये चलनी शुरू आपकी चीज। पॉइंट ये ध्येय है। जैसे जैसे हम लोगों ने कितने साल से ध्येय बना रखा है, कितने जो मंदिर में थे, सैटरडे संडे मतलब भक्ति। जो पहले मैं ऐसे ही करता था। ये बात मुझे किसी ने बोली थी, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जितना समय मिल रहा है उतना वहां से होना, तो कोई मतलब ही नहीं। कोई रिश्तेदार नहीं आया कभी जिंदगी में, कोई काम नहीं पड़ा। हमें काम करने करके छुट्टी लेकर कर देते। सैटरडे संडे कोई भक्ति, कोई कोई काम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फुल डे। तो फिर वो है ना, वो कंसिस्टेंसी कि संडे तो है कम से कम भगवान का, या शाम की क्लास तो है, कुछ तो त्याग, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। आग लगी लगने दो। ऐसा वो मंगला आरती करते हैं तो कर ही रहे हैं ना। मैंने 2020 से शुरू करी थी, 4 साल होने वाले हैं। तो इससे भी तो काम पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ेगा। अभी मैं कल रात को 1 बजे सोया हूँ वाला, ऑलमोस्ट। तो मैं तो, आपको लग रहा है मैं तो थका हुआ हूँ। और जब भी करूँगा आपसे, तो भगवान वो, मैं सो उठा तो मुझे वो फ्रेश फ्रेश लगा था, पता नहीं कैसे। तो भगवान वो कृपा भी करते हैं वो। अगर सेवा करनी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑप्शन ही नहीं है ना कि इस वक्त मैं सो सकता हूँ। दिमाग में ही नहीं है ना ये, कि नहीं चल लेट सोया आज, मंगल आरती नहीं आएंगे। तो दिमाग में एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना, मुझे जाना पड़ना ही पड़ेगा। दूसरा ये, आप अपने आप को सेवा में इतना फंसा दो कि आपका ऑप्शन ही नहीं है निकलने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैं संडे को नहीं जाऊंगा तो वहां तो सब आग लग जाएगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। या इस समय तो मेरी सेवा है, जैसे अर्जुन अर्जुन को भी करते हैं शाम को, तो वो भी तो डेली करते हैं। बिल्कुल सेवा हो सकती है ना। तो कुछ तो कमिटमेंट होना पड़ेगा। ये ऑफिस अपनी जगह पे है, लेकिन ऑफिस के बाद कोई तो कमिटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मरेंगे। या तो सेवा करेंगे, सेवा नहीं तो मर जाएंगे। जो मरे हुए मरो, या मर जाए कोई, हमसे रुक थोड़ी रहा है कोई। तो सबसे बड़ी बात है, भगवान तो बैठे ना ऊपर, सब उनको तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ तो कर सकते हैं वो, और करते हैं वो सब व्यवस्था बना देते हैं। ठीक है कि नहीं। जी वो, ओके प्रभु जी, थैंक यू। आज तो जैसे प्रभुपाद ने तो मतलब मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप खाली कृष्ण प्रसाद खाओ और कृष्णा नाम करो आप, तो आप तर जाओगे आप। बेसिक मीनिंग है। तो इसको कैसे समझे बाबू जी? तो वो मतलब वो कहता बेर मिनिमम ये तो कर लो कम से कम, अगर इतना ही कर लोगे तो आप तर जाओगे। हम इसको कैसे समझे बाबू जी? हाँ सही है, कृष्णा को, लेकिन ये भी तो बोला निरंतर नाम लो। वहां से प्रभु ऐसे होता है ना कि जैसे प्रभुपाद ने बोला है, तो चीजें आगे फिर आगे बढ़ जाती है ना। कोई व्यक्ति निरंतर, देखो नाम के बारे में बताता हूँ, नाम के बारे में ना हर जगह ये लिखा हुआ कि निरंतर नाम लेना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि खाली 16 माला करके टांग दो उसको और फिर कुछ ही बकते रहो, सारा दिन कुछ ही बोलते रहो। जैसे ही कुछ बोलने रहे ना मुंह से, तो नाम लेते रहना चाहिए। और ये जो चीज है प्रसाद खाने से, इसलिए कह रहे हैं बाबा जी की, जब प्रसाद खाओगे ना, तो हमेशा ही ये करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त का मतलब ये है कि आप 3 गुणों से बाहर आ जाओगे। तो 3 गुणों से बाहर आ जाओगे, रजोगुण गुण से, तो अपने आप ही फुल टाइम हो जाओगे आप। और दूसरी बात ये भी है, प्रभुपाद ने और भी चीजें तो बोली है। ये चीज बोली है तो बाकी चीजों को भी लेना पड़ेगा। हाँ, उनको देखना पड़ेगा। तो अगर प्रसाद और मंगल आरती अगर इतना इम्पोर्टेंट है, तो जब हमारी दीक्षा होती है तो उसको आप हम प्रॉमिस में क्यों नहीं ले लेते खाली?
4 नियम और 16 माला क्यों लेते हैं फिर हम? हाँ सही है। पता नहीं, महाराज को पूछना। नहीं, महाराज की बात नहीं है, तो बहुत शुरू से चला चला आ रहा है भाई ये, मतलब इवन कि महाराज, मतलब प्रभुपाद भी बोलते हैं कि कृष्ण प्रसाद और मंगल आरती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट एज 16 माला, तो फिर तो ये आपको दीक्षा के टाइम तो आपको ये ले लेना चाहिए प्रॉमिस। तो एक एक भक्त बोल रहा था कि देखो भैया, मैंने तो इतना ही प्रॉमिस किया कि 16 माला करूंगा और 4 नियमों का पालन करूंगा, बेयर मिनिमम तो मैं तो कर ही रहा हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया वो मैं कर ही रहा हूँ। ग्रेस दे रहे हैं शायद आपको, मंगल आरती करना शायद ज्यादा मुश्किल है। नए नए भक्तों को ग्रेस दे रहे हैं, आगे भाई सुधरो, क्या करें। वैसे प्रभु जी बता रहे थे एक बार, कृष्ण गुरु की प्रभुपाद ने ये नियम रखा था, तो बाद में चेंज कर दिया। वो तो ऐसे कहते प्रभुपाद के टाइम पे नियम था ये मंगल आरती का। एक बार आपने सुना होगा ना, प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर मंगल आरती का। ये क्या कह रहे हैं, महाराज सेज दैट सिचुएशन वेरीज, विच क्या कह रहे हो, महाराज सेज दैट सिचुएशन वेरीज मतलब कौन सिचुएशन, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब मंगल आरती पॉसिबल नहीं डेली है, कह रहे हो। जी प्रभु जी, महाराज जी कह रहे थे कि महाराज कहते हैं कि अच्छा वो महाराज जी कह रहे थे कि ना जब जो भी वो था ना वो था जब वहाँ पे कह रहे थे लेक्चर में कि ऐसा होता है कि जो बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, क्रस्ट डिवोटीज होते हैं, तो उनका जैसे कि जो वर्क शेड्यूल होता है ऐसा होता है, तो हो सकता है कि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको दीक्षा भी नहीं लेते प्रभु जी। अच्छा, महाराज डायरेक्टली उत्तर बता रहे थे। नहीं महाराज इस प्रभु बात जी, बात बताया कि दीक्षा इसलिए इसने दीक्षा में कंडीशन नहीं रखी, ऐसे महाराज साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं। नहीं प्रभु जी, दीक्षा में ये दीक्षा के लिए तो नहीं बोल रहे थे, बट वो जो भी था ना वो व्यास पूजा थी उसमें जगन्नाथपुरी में, तो उसमें लेक्चर में कहते हैं महाराज जी सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एवरीबडी शुड कम फॉर मंगला आरती एट 5, मतलब उस टाइम पे 5 बजे हो रही थी, तो महाराज जी कह रहे थे कि सबको आना है। और मैं समझ सकता हूँ कि जो बहुत सारे डिवोटीज है, गृहस्थ भक्त हैं, उनके लिए एवरी डे टू डू दिस इज नॉट पॉसिबल, बट अभी जैसे हम लोग व्यास पूजा में आए हैं तो हमारा हाँ, मेन वही है, तो प्लीज सब लोग ज्वाइन करना। वो ग्रेस वाली बात होगी ना कि थोड़ा टफ हो सकता है, लोग अभी बॉडी सबकी ऐसी है, और रात को कुछ हो गया लेट हो जो भी है, हमारा तो 24 घंटे में कर ही लेते हैं, वो भी पॉइंट है। बट यही पॉइंट भी है कि वो बता रहे थे प्रभु जी के, प्रभुपाद ने तो ये मैंडेटरी कर रखा था, उसमें कुछ था समथिंग, बस एक लेटर पढ़ रहे थे वो प्रभु जी, बाद में इसको फिर वो कर दिया कुछ। प्रभुपाद के टाइम पे तो सारे टेम्पल में ही रहते थे। जी जी जी। तो तो अगर आप टेम्पल में रह रहे हो, तो आपको भगवान के नियम पालन करना पड़ेगा, क्योंकि तो भगवान का घर है। तो तब तो ये पॉसिबल लगता है बाबू। तो अब ये जो कॉन्ग्रेगेशन आया है कंसेप्ट हमारा, ठीक है ना, कि सब घर में बैठे बैठे कर रहे हैं, तो तभी ये चीज डाइल्यूट हो गया वो मंगल आरती में। तो अगर सारे मंदिर में बैठे होते हैं अभी, तो मंगल आरती तो हो ही जाता आराम से। तो वो पॉइंट भी है ना प्रभु की, मतलब जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज चैंटिंग है, तो एक ग्रेस वाली बात भी है, क्योंकि इतना आज तभी तो लोग कम से कम, बहुत कम लोग करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है ही ना, हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है डेली उठना। सबका शरीर जैसा नहीं है, सबकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, तो तभी तो सब नहीं उठ पाते, सिंपल सी बात है। मैंने जैसे जो मायापुर में मैंने महाराज से मैंने बोला है कि महाराज मैं उठ नहीं पाता हूँ मंगल आरती के लिए। तो महाराज बोले अच्छा, आप गृहस्थ हो ना। ऐसे बोले। हाँ वही है, वो अभी इम्प्रैक्टिकल। हाँ, 16 माला ज्यादा आसान मुझे क्यों लगता है मंगल आरती से उठना, कि 16 माला में टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी 16 माला पूरा कर लो 24 घंटे में। पर मंगल आरती का टाइम बाउंडेशन है, अगर उस समय उठना तो उठना ही है आपको। हाँ तो नए भक्तों के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, कभी तो स्टेज पे आना ही पड़ेगा। हाँ बिना उससे ये करे आप आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में।
एक स्टेज तक है, वो तो पक्की बात है, एक स्टेज तक आ सकते हो माला करते करते, लेकिन सारे नियम आप मध्यम लेवल तक आ जाओ, मध्यम अधिकारी, वो पॉसिबल नहीं है। ये सब तो आना ही पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी प्रॉपर। सतोगुण का तो जब बॉडी सतोगुण में होती है ना, ये सब टाइमिंग वाइमिंग का वो नहीं होता, शरीर की बात होती है। शरीर तो सतोगुण में आता है ना, फिर अलग तरह से बिहेव करता है शरीर। चलो बहुत समय हो गया भाई, सुबह सुबह का उतना समय नहीं होता, आप लोग क्वेश्चन चैंटिंग का समय कई लोगों का भी मन उसको होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। वांछा कपिलवाश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कौन कौन भक्त सुन रहे हैं? सुनाई नो, सुन पा रहे हैं आप सब लोग? कुछ भक्त तो पता है वो ऑन करके फिर सो जाते हैं, इसलिए बीच में माइक खुलवाना चाहिए, पता लगे कौन कौन चलो उठ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सो रहे हैं हम। उठ गए सब?